सो हेलो गाइस, कैसे कैसे हैं हैं आप आप लोग। लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आशा नहीं, विश्वास है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआ और कृपा से हम लोग भी बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। तो आप लोगों को फिर से स्वागत करना चाहूँगा हमारे यूट्यूब चैनल राहुल जेकर लव स्टोरी पे। उसे बताने से पहले सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा। निशा ने एक चैनल बनाया है, ठीक है। उसका नाम है निशा जयकर। निशा जयकर शॉर्ट्स भी सर्च करके मंगा सकते हो, निशा जयकर भी लिख सकते हो। वो एक निशा ने एक पर्सनली खुद के लिए मतलब हम लोगों का सोचे एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाना चाहिए। बहुतों का शॉर्ट्स चैनल है भाई, तो हमने भी सोचा एक शॉर्ट्स चैनल बनाना चाहिए। आप लोग बहुत कहते हो थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाया कीजिए, मतलब जिसमें म्यूजिक ऐड रहता है जस्ट लाइक। क्योंकि भाई बहुतों ने आप लोगों ने कहा था ना कि मतलब वो म्यूजिक ऐड करके गाना वाना लाइक उस वीडियो जो होता है जैसे इंस्टा रील चलता है, रील की तरह आप लोगों को वीडियो चाहिए था। सोचे कोई नहीं, उसके लिए भी एक चैनल क्रिएट कर दिया जाएगी नहीं, तो उसी के लिए हमने एक चैनल क्रिएट किया, निशा जेकर शॉर्ट्स या निशा शॉर्ट्स भी, निशा जेकर शॉर्ट्स या फिर सिर्फ निशा जेकर सर्च करके आप उस चैनल पे विजिट कर सकते हैं। उसका सर्च करके उनका थोड़ा वैल्यू बढ़ाइए, सर्च कीजिए। आप लोग से यही दुआ करते हैं। 6-7 हज़ार हमारे भी यहाँ भी है सब्सक्राइबर, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ उसे भी थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, उस पर भी व्यूज़ दीजिए, उस पर भी प्यार और सपोर्ट बनाइए, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उसमें भी ज़रूर आगे जाएंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर जो आप हमारे चैनल पे हो तो उसको भी विजिट कर लेना। उसका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देते हैं, ठीक है। कम्युनिटी पे भी उसका पोस्ट लगा दूंगा, उस पे लिंक डाल दूंगा। प्लीज़ उस लिंक पे जा करके भी उसको सब्सक्राइब कर देना, प्लस लिंक के थ्रू तो बिल्कुल कर ही देना, सर्च भी कर ही देना। उस पर 3-4 अभी वीडियो डाले हुए है कि नहीं, ध्यान नहीं था उतने दिन से बताने के लिए, पर अब सोचे बता देते हैं। आप लोगों को बता देना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग हर एक चैनल पे हमारे प्यार दियो, इस चैनल पे बहुत ज़्यादा प्यार दियो, तो उम्मीद करता हूँ दूसरे चैनल पे भी बहुत ज़्यादा प्यार दोगे, है कि नहीं। तो चलिए आगे की बातें करते हैं। वो गवाही के लिए जो निशा जैसे कि जा रही थी, तो वही लाइक कुत्ते डॉग की तरह मतलब ताड़ रहे थे, जैसे लड़के होते हैं हरामी, वही लफुओं का काम किया। लफुआ लड़के जैसे घूम रहे थे, जस्ट लाइक दैट, है कि नहीं। बताओ फिर हाँ, आगे। जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया ही होगा कि जब हम अपने घर से गवाही के लिए जा रहे थे थाना, तो हम और पापा साथ में जा रहे थे। मेरे पापा आगे जा रहे थे, हम पीछे जा रहे थे। मुझे याद नहीं है कि मैं आगे थी या फिर पापा पीछे थे, ऐसा ही कुछ था सीन। पर जब हम घर से बाहर निकले थे, बहुत सारे गली के जो कुत्ते होते हैं वो मुझे देख रहे थे। समझ रहे उन कुत्तों से किसे डिनोट कर रही है भाई। हाँ, हाँ, क्योंकि वो जो लोग इस वीडियोस को देख रहे होंगे, हमारे घर के, खास तौर के हमारे घर के पड़ोसी वाले हो गए, या फिर हमारे घर के अंदर बाज़ार, बीच बाज़ार, जितने भी बाज़ार है, सारे बाज़ार वालों को मैं यही कह रही हूँ। सारे कुत्ते लोग मुझे देख रहे थे, ऐसे बहुत ही गंदी नज़रों से देख रहे थे। बहुत सारे कमेंट्स पास कर रहे थे एक दूसरे से, बहुत सारा बहस कर रहे थे। तो कहते हैं ना कि जब रोड पे हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, कुत्ते उनका पीछा करते हैं। हाँ, हाँ, कभी कुत्ते को नहीं तो कुत्ते हमेशा कभी हाथी कुत्ते को नहीं देखते, लेकिन कुत्ते हाथी को जरूर देखते हैं, उनका हाँ पीछा भौंकते करते हैं। हैं। कभी कुत्ते के पीछे हाथियों को नहीं दौड़ते हुए देखोगे, लेकिन हाथी के पीछे कुत्ते दौड़ते ही रहते। तो वही कुत्ते जैसे होते हैं वही थे वो सब कुत्ते हैं, है कि नहीं। हाँ, तो जो मेरे घर के जो पड़ोसी थे, जो हमारे घर वाले के बाहर लोग, जो खास करके नौजवान लड़कों लोग को मैं बोलना चाहूँगी, और सो कॉल्ड बूढ़े लोगों को मैं भी ये कहना चाहूँगी कि आपके भी घर में भी बहन बेटियाँ हैं, तो आप प्लीज़ आप अपने बहन बेटी पे फोकस करो, दूसरों के बहन बेटी पे फोकस मत करो। वो उनको अपने हाल पे छोड़ दो, और आप अपने घर पे फोकस करो कि आपके घर पे क्या हो रहा है। बस मैं यही कहना चाहूँगी हाँ आप जी लोगों भाई, से। वही तो बात है कि कांच की ढेर पे बैठ करके पत्थरों से खेला नहीं करते हैं भाई, जस्ट लाइक दैट। पॉइंट भूल गया, बारूद की ढेर पे बैठ के चिंगारियों से खेला नहीं करते, यही मैं कहना चाह रहा था। आपके भी घर में हमारे भी घर में है, समझ ही रहे बाकी। क्योंकि हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार, वही बात कर रहे हो ना फिर आप। क्योंकि जब आप दूसरों का मजाक उड़ाते हो तो आपका ही मजाक उड़ाने वाला कोई ना कोई इस दुनिया में ज़रूर जन्म लेता है, और उड़ाता है मजाक। तो फिर मैं थाना गई, थाना पे जाके मैंने बहुत देर वेट किया। तो तब एक आए थे, छोटे दरोगा उन्हें कहा जाता था। तो वो पहले आए, एक रूम में मुझे लेकर गए। छोटा बाबू। हाँ, वो मुझे एक रूम में लेके गए जहाँ पे सिर्फ वो थे और हम थे। हमसे कुछ पूछताछ किया गया था राहुल के बारे में, राहुल को लेकर बहुत जानकारी ली गई थी, जैसे में कि तुम कहाँ गई थी, क्यों गई थी, और क्या है नहीं है, राहुल से क्या रिश्ता है, इन सब के बारे में मुझसे उन्होंने पूछा। फिर बोले कि तुम्हारा बयान क्या होने वाला है उसके लिए, जो उसके भी फैमिली वाले बहुत परेशान हो रहे हैं, ऐसा उन्होंने मुझे बताया।
तो फिर मैंने उनको बोला जो मैंने सुबह शुरुआत से मैं बोलते आ रही थी, मैंने लास्ट तक वही बात बोला। कहीं पे भी 1 इंच भी मैंने झूठ नहीं बोला, कहीं पे भी कुछ मिलावट नहीं करा, क्योंकि जो सही था वो सही था। तो मैंने उन्हें भी यही बताया कि मैं अपने मन से ही भागी थी। मेरे घर पे बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गया था, मेरे बहनों में मुझे बहुत ज़्यादा डांट मिलने लगा था। मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं मेरा अपमानित हो रहा है इस घर में, तो मुझे यहाँ नहीं रहना है। बस इसी चीज़ को लेकर मैं अपने घर से भागी थी। बाकी इसमें राहुल का कोई रोल नहीं है, और ना ही उसने मुझे भगाया है, और ना ही उसने मुझे कभी उकसाया है भागने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उनको भी यही बोला। और लास्ट जब उनसे बात हुई हमारी, तो उन्होंने बोला कि आप लोगों में ऐसा कोई मतलब व्यवहारिक संबंध है इस टाइप से। तो मैंने बोला कि जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बोला ठीक है, आपका अगर आप वहाँ निशा ने पे बोला जी प्राइवेट बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, जो जरूरी है वो बातें कीजिए, वो सब हटाइए। हाँ, मैंने उनको बोला कि ये मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है, तो मैं इसके बारे में आप लोग को ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मुझे उससे कुछ भी मतलब नहीं है, और ना ही उसने मुझे कभी उकसाया है, ना ही ऐसा कुछ मुझे बहकाया है कभी भी अभी तक। कभी भी आज तक ऐसा मुझे उसने कभी बोला नहीं है। तो उसका कोई रोल नहीं है इसमें, जो भी रोल था मेरा ही था इसमें। जितनी भी सारी गलतियाँ हैं, सारी मेरी ही गलती है। मेरी गलती की सज़ा हम नहीं चाहते कोई और इंसान भुगते। जितना भुगत लिया है, उनके फैमिली वालों ने जितना भुगता, उसके लिए मैं बहुत बड़ा खुद को जिम्मेवार मैं अभी भी महसूस करती हूँ उस चीज़ के लिए। जब भी मैं वो उस चीज़ सोचती हूँ तो मुझे बहुत अंदर ही अंदर अच्छा नहीं लगता है। मुझे बहुत बुरा फील होता है कि मेरे वजह से किसी की माँ, किसी के बेटे के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, सिर्फ मेरी एक गलती की वजह से। वैसे तो मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, पता नहीं हम शायद गलती करने के लिए पैदा हुए हैं, मुझे ऐसा कभी कभी लगने लगता है। पर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो फिर हम लास्ट गवाही मेरा जब वहाँ पे हो गया था, तो मेरे फैमिली वाले, मेरे पापा मम्मी पहले हैं, और पापा गए थे थाने पे। 2 घंटे बाद मेरी मम्मी आई थी मेरे थाने पे। मेरी मम्मी आज तक कभी थाने नहीं आई थी, पर वो मेरी वजह से थाने आई। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था उस समय कि पता नहीं मैं कितना गलत कर रही हूँ। बहुत कुछ मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था खुद में, लेकिन मुझे ये भी करना था। मुझे ये भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मुझे आना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी था। मुझे अपने परिवार का उसमें कुछ ख्याल नहीं था, सिर्फ राहुल के बारे में मेरे पास ख्याल था कि अगर ये मैटर नहीं होता तो हम आते ही नहीं। पता नहीं कब आता है, तो लेकिन आते ही नहीं हम, इतना मैं सोच रखी थी पहले से ही। और जब मेरी मम्मी आई थाने पे, तो मुझे उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था उन्होंने मुझे वहीं पे बोला थाने में कि तुम क्या कर दी हो, जो देखो हम कभी थाने नहीं आए थे, मेरे घर से किसी का थाना, कोई भी आज तक थाना नहीं आया था, और तुम्हारे आज तक कोई जेल का चक्कर नहीं हुआ था। ऐसे तो बहुत सारे झगड़े हुए थे हमारे घर पे, पर कभी ऐसा बात थाना तक नहीं आया था। लेकिन तुम्हारे वजह से क्या क्या हो रहा है, कितनी बदनामियाँ, कितनी बेइज्जती हो रही है हमारी। तो मैंने उनको बोला कि जो ठीक है, कोई बात नहीं मम्मी, जो अब हो गया सो हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं। कि मेरे वजह से किसी लड़के की ज़िंदगी भी तो ख़राब हो रही है ना, उसे तो हम ख़राब होते हुए नहीं देख सकते हैं। तो फिर पापा आए तो फिर बात वही हुआ। फिर ले जाने की बारी आई कोर्ट, हमें कोर्ट ले जाने की बारी आई थी। थाना में ही ना पहले गवाही हुआ, उस टाइम तक हो गया था, गवाही हो गया था, उनसे बात हो गवाही गई में क्या थी। बोला था तुमने कि राहुल ने गलत किया या सही किया, मतलब? अभी तो मैंने बताया है कि गवाही में से कुछ नहीं मैंने बोला। गलत तो किया ही नहीं, गलत इसमें बोलने का कोई चांस नहीं बनता है। जो सही था वो सही था, बस मैंने शुरू से यही बोलते आया है कि उसने मुझे कभी उकसाया नहीं भागने के लिए, कभी उसने फोर्स नहीं किया मुझे भागने के लिए, कभी भी नहीं, आज तक नहीं किया था भाई। मैं पढ़ाई लिखाई पे मैं खुद ध्यान दे रहा था कि अभी ये सब सही नहीं। जब अपने का दम पे कुछ कर लेंगे ना, उसके बाद बात करेंगे। फिर तो घर जाकर बोलेंगे यार, डायरेक्ट रिश्ता लेकर जाएंगे, उस टाइम एक अलग ही इमेज रहता है, इस टाइम एक अलग ही इमेज रहता है। जब आपके पास सक्सेस हो ना, तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आपका सक्सेस ही सब कुछ बता देता है कि आप क्या हो। यही सीन था, है कि नहीं? तो बाकी जैसा कि उसके बाद कोर्ट ले जाया गया, तो कोर्ट ले जाने के लिए वो अगला वीडियो में बताएंगे, क्योंकि हमारे फ़ोन की स्पेस फुल हो चुकी है। वो नोटिफिकेशन भी आ गया कि फ़ोन में स्पेस फुल हो रहा है, समझे कि नहीं? अभी 4-5 वीडियो लगभग हो गया शूट। तो प्लीज़ उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को इतना ही रोकना चाहूँगा, और बाकी कोर्ट वाली जो भी बातें थी वो अगले वीडियो में चर्चा करूँगा, है कि नहीं निशा जी? और फिर से एक बात बताना चाहूँगा, हमारे चैनल को, दूसरे चैनल को जरूर विजिट करना, उसका लिंक अभी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, प्लस उसको कम्युनिटी पे भी पोस्ट कर देता हूँ I-2 से, और सर्च करके भी देख लेना भाई। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसे भी सब्सक्राइब करना, इसे भी सब्सक्राइब करना, दोनों पे प्यारा प्यारा कमेंट देना कैसा लगा वीडियो। और मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम। जय हिंद दोस्तों।